और दीनी महफिल में हम्द बहुत जरूरी है। भाई पढ़ रहे थे कि मदीने में मौत आ जाए, लोग तमन्ना भी करते हैं। मैं भी 4 मिसरा पढ़ता था कि मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें 2 जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। मगर जब अल्लाह वाले मदीना जाते हैं तो किस अंदाज से जाते हैं। देखिए मुहद्दिस आज़म मदीना पहुंचते हैं, वापसी का वक्त आया, तमाम मुरीदीन मुहिब्बीन मुतक़रीन रो रहे हैं ताकि वहां मौत आ जाए। मुहद्दिस आज़म मौत की दुआ नहीं मांगते, जीने की दुआ मांगते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और किस अंदाज से मांगते हैं। मुहद्दिस आज़म कहते हैं मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं, बहारे मदीना लिए जा रहा हूं, मदीने के चर्चे मदीने की बातें, यही काम हरदम किए जा रहा हूं। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। कि मुहद्दिस आज़म का ख्याल था कि मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं, बहारे मदीना लिए जा रहा हूं, मदीने की चर्चे मदीने की बातें, यही काम हरदम किए जा रहा हूं। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। और यही खासियत कुबरा है कि अल्लाह ने महबूब को हर नौइयत से बेमिसाल पैदा फरमाया है। देखिए लोग कहते हैं अल्लाह ने अपने महबूब का कोई सगा भाई नहीं दिया, इसलिए ताकि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास कोई बगैर भाई वाला इंसान आए तो हुजूर को भाई का दर्द समझ में आए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर लगा करके मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, आपके माँ बाप बचपने के आलम में आपके दुनिया से चले गए हैं, आप भी चाहते अपने माँ बाप को दुनिया से जिंदा फरमा लेते। हुजूर फरमाते हैं मैं तो जिंदा कर लेता, मगर कयामत तक जो मेरी उम्मत आती, अगर उनमें किसी के सर पर माँ और बाप का साया नहीं होता तो वो किसकी जिंदगी को देख करके सबक हासिल करते। मगर सुल्तानुल मुहक्किकीन इसी बिहार की जमीन पर एक कलंदर लेटा हुआ है। खुदा की कसम उलमा की तवज्जो चाहता हूँ कि जब उन्होंने एक बात मैंने पढ़ी तो पढ़ता रह गया, आंखें दंग की दंग रह गई। अगर बात अच्छी होगी तो बगैर किसी चूं और चरा के आपकी आवाज सुभान अल्लाह की मेरे कानों तक आएगी। किसी ने मखदूम बिहार से पूछा कि अल्लाह ने आका को भाई और बहन क्यों नहीं दिया, हुजूर को अल्लाह ने बगैर भाई और बगैर बहन के क्यों दुनिया में भेजा। मखदूम बिहार फरमाते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को हर तरीके से, हर जाविये से बेनजीर बेमिसाल पैदा फरमाया है। रब को यह भी गवारा ना था कि जिस शिकम में मेरा महबूब रहे उस शिकन में कोई और भी रह जाए, इस हवाले से बेनजीर पैदा फरमाया। आप समझ रहे हैं। शिकम कहते हैं पेट को, मगर अल्लाह को यह भी गवारा ना था कि जिस पेट में मेरा महबूब रहे उस पेट में कोई और रहे, इस हैसियत से भी मेरा महबूब लाजवाब रहे। ये शान है मेरे हुजूर की, कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा कोई आया न कयामत तक हुजूर की तरह आ पाएगा। अल्लाह ने इस अंदाज से हुजूर को बेमिसाल और लाजवाब है। नात का 4 मिसरा पढ़ता हूँ बगैर तमहीद के, उसके बाद अजमत रजा भागल। अगर जिद्दत होगी शायरी में, फिक्र नहीं होगी तब आप सुभान अल्लाह। मेरी एक आदत है, मैं किसी का छोड़ा हुआ नवाला कभी नहीं खाता हूँ। शेर के मानिंदू खुद शिकार करता हूँ, खुद पकड़ता हूँ, खुद खाता हूँ और अपने चाहने वालों तक पहुंचाता हूँ। एक शेर सुन करके जाइए, जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ और एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और आवाजें आ जाए मोहब्बत के साथ। कभी कभी रूह और रूहानियत का ताल्लुक हो जाता है। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह और आंखों को बंद करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। शेर सुनिएगा कि मतला बराए मतला है, मगर तीसरा चौथा मिसरा बताएगा। अगर आपने जिंदगी का हुजूर का वो खाका देखा होगा बद्र में, अल्लाह के नबी ने बद्र की वादी में, अल्लाह करे कि आप जाएं मदीना, और मैं तो दुआ करता हूं कि मेरा कोई जाती दुश्मन भी हो तो अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत न दे जब तक कि वो मदीना न देख ले। हर दुआ में मदीना मांगा करें, हर दुआ में मदीना। जिसने इन आंखों से मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, खुदा की कसम कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान के एक शायर थे इकबाल अजीम, आपने उनका कलाम सुना होगा, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं।
मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, थोड़ा सा को कम कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। नाबीना शख्स है, आंख से दिखता नहीं है, उन्हीं का कलाम है मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा। कितनी दफा जानते हैं मदीना देखा उन्होंने? 7 दफा मदीना देखा। कितनी दफा? 7 दफा मदीना गए। एक होटल वाले ने पूछा, इकबाल अजीम जब दिखता नहीं है तो देखने क्या आते हो? एक होटल वाला कहता है कि इकबाल अजीम लोग देखने के लिए आते हैं मवाजा शरीफ कैसा है, बाबे जिब्रील की रौनकें क्या है, हुजूर का मिंबर कैसा है, मिंबर अबू बकर कैसा है, रियाजुल जन्नत की रौनकें क्या है, मुसल्ले मुस्तफ़ा की बरकतें क्या है, शहर मुस्तफ़ा के लुत्फ़अंदोज़ियाँ क्या है, कहाँ पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ऊँटनी बैठी थी, कहाँ पर बाबे जिब्रील है, कहाँ पे जन्नतुल बकी है, कहाँ पर हज़रत फ़ातिमा है, कहाँ इमाम हसन है, कहाँ हज़रत हलीमा है, कहाँ उस्मान गनी है। लोग ये देखने के लिए आते हैं। तुमको दिखता नहीं है तो क्या आते हो देखने? और जब आ जाते हो तो पता कैसे चलता है कि ये बाबे जिब्रील है और यही हुजूर का रोजा है? सोचिए एक नाबीना के दिल पर क्या गुजरी होगी। मगर इकबाल अजीम कहते हैं कि मैं लबकुशा नहीं हूँ और मैं महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। इकबाल अजीम कहते हैं मैं लबकुशा नहीं हूँ, मैं महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते आका तक आ गया हूँ। उसके बाद कहते हैं कि कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस जगह से। आए हाय हाय क्या इश्क है, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस जगह से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ। ये हुजूर का आशिक कहता है। ये आका ने तो बद्र देखिए आप, बद्र में 313 की तादाद थी। हुजूर ने अपने सर को नीचे रख दिया। हुजूर के रोने को देख करके हजरत अबू बकर रोने लगे थे। रोने को देख करके हुजूर ने फरमाया था ला ताबुद फिल अर्द, ए अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला जमीन पर कोई नहीं बचेगा। हुजूर इस अंदाज से रो रहे थे, इस अंदाज से रो रहे थे कि हुजूर के रोने को देख करके सहाबा रोने लगे। अब देखिएगा सुभान अल्लाह, मुझे एहसास हो कि सरकार सुरकाही कलंदरे दरवेश के शहर में पढ़ते जा रहा हूँ। मैं अपने सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम बिहार के बिहार में पढ़ करके जा रहा हूँ। ये 4 मिसरा लाज रखिएगा, पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। सुनिएगा कि जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की। आप लोगों की इनायतें चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, आपके मतलब भाई हजरत भाई देखिएगा कि जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की, जहां देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों है। अल्लाह अल्लाह मैं कितनी बार मिसरा पढ़ूं। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों है। वो पूंजी थी खुदा की, ये कमाई है मोहम्मद की। दिए थे अब करोड़ों है। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की। शुक्रिया मेरे भाई। जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की, जहां देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे, अब करोड़ों है। वो पूंजी थी खुदा की, ये कमाई है मोहम्मद की। और अमीर मुल्क अपनी हैसियत का कर ले अंदाजा, तेरे कालीन से बढ़कर चटाई है मोहम्मद की। अपनी हैसियत का कर ले अंदाजा, अमीरे मुल्क अपनी हैसियत का कर ले अंदाजा, तेरी कालीन से बढ़कर चटाई है मोहम्मद की। जमाने की नजर वाले मेरे महबूब को देखें, खुदा ने इसलिए सूरत बनाई है मोहम्मद की। जमाने की नजर वाले मेरे महबूब को देखे। जावेद सिद्दीकी का एक कलाम है, सुनिएगा, उसके बाद अजमत के कि खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है। पहले पीर साहब का एक उस जिम्न में 2 मिसरा सुनिए। पीर नसीर कहते हैं कि लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं।
नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अब शेर सुनिएगा, मैंने 4 मिसरा पढ़ा था कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है। आप नहीं पहुंच पाए। वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है। अब शेर देखिएगा कि खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है, एक लम्हे के लिए आ जाइए आंखों में हुजूर, हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है, ठीक हो जाते हैं बीमार तो हैरत कैसी, गौसे आजम ने तो मुर्दे को जिला रखा है। यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने 2 यार को पहलू में सुला रखा है। यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने 2 यार को पहलू में सुला रखा है। यार क्या चीज है उस यार, आप नहीं समझ पाए क्योंकि बताया नहीं गया, मगर मैं दिल शिकनी कभी नहीं करता हूं। आप आज नहीं समझे मगर इंशाअल्लाह जरूर समझिएगा। अल्लाह जरा आइए मोहब्बत के साथ, मुल्क का बिला मुबालगा, बगैर किसी इसमें तफसील के सेगा के इस्तेमाल किए हुए, बगैर किसी कीलो और काल के हिंदुस्तान में इस वक्त 5 अगर बड़े नाम हैं, शेर सुखनवरी के हवाले से, मद्दाहियत के हवाले से, मधसराई के हवाले से, तरन्नुम रेजी के हवाले से, नगमा सराई के हवाले से, तो उन 5 नामों में एक नाम जरूर अजमत रजा भागलपुरी का आता है। अल्लाह ने बड़ी सादगी, बड़ी मिठास, बड़ी संजीदगी, खुलूस, इखलाक के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज जनाब अजमत रजा भागलपुरी आप तक आने को तैयार है। वो भागलपुर जो सुल्तान शहबाज मोहम्मद भागलपुरी का भागलपुर है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइएगा। आज पता नहीं सरकारे सुरकाही ऐसा लग रहा है कि जो सो गए हैं वो बेदार होने वाले हैं, दयारे खुल्द के जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे, दयारे खुल्द के हकदार हो रहे होंगे, दयारे वादिये तेगिया में अब तो आने को मेरे सरकारे सुरकाही भी तैयार हो रहे होंगे। जरा दोनों हाथों को उठाइए एक बार मोहब्बत से। अल्लाह सल उन हाथों को किसी का मोहताज ना रखे जो हुजूर के नाम पर उठता हो। खुदा की कसम हमारा ईमान है कि ये जान भी हुजूर के लिए है। जरा दोनों हाथों को उठा करके कहे मोहब्बत से,